किसी गांव में एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके पति की मौत हो चुकी थी। वो अपने अकेले इकलौते बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसके साथ अपनी जिंदगी जी रही थी। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो गया और उसको पैसे कमाने के लिए शहर जाने का मन करने लगा। माँ ने उसे बहुत समझाया कि हमारे गाँव में भी रह के तू कुछ कर सकता है। उसने कहा कि नहीं, मुझे शहर जाना है, शहर में ही मैं रहना चाहता हूँ, मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना है। माँ का दिल ही ऐसा होता है। उसने कहा कोई बात नहीं, तू जा और अपना सपना पूरा कर। माँ के कहने पर बेटा शहर को चला जाता है। वहाँ जाकर लड़का दिन रात मेहनत करता है, कामयाब होता है। ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। लड़का बहुत मेहनत करके जिंदगी में बहुत कामयाबी हासिल कर चुका होता है और वो इतना बिजी हो जाता है कि उसे कभी गाँव आने की फुर्सत नहीं मिलती। देखते देखते 10 साल बीत जाता है और इसकी माँ गाँव में बूढ़ी हो चुकी होती है। एक बार उसकी माँ कहती है कि बेटा तुमसे मिले मुझे बहुत दिन हो गया है, आजा कभी अपनी माँ से भी मिल जा। बेटा कहता है कि माँ मैं आ तो जाऊँ पर मेरा वक्त ही कहाँ है, मैं कहाँ से आ सकता हूँ तुम्हारे पास। आप जानती हो एक दिन में अगर आपके पास आऊंगा तो मेरा कितने का नुकसान होगा। ये बातें अपनी माँ को बताता है। माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, जब तेरे पास वक्त हो तभी आना। एक दिन उसके माँ की तबीयत खराब होती है और वो फोन करके बताती है बेटे मेरी तबीयत खराब है। वो वहाँ से बहुत सारा पैसा भेज देता है अपने पड़ोसियों के पास। कहता है कि मेरी माँ के अच्छे से अस्पताल में ले जाके इलाज कराओ और जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं वैसे जल्दी से जल्दी अपनी माँ के पास आ जाऊंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और बेटे को जब वक्त मिलता है वो अपने गाँव आता है अपने घर पे, देखता है कि उसकी माँ तो नहीं है। पड़ोसियों से पूछता है तो बताते हैं पड़ोसी की तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी जिस कारण उनकी मौत हो गई। तो उसने कहा कि आपने मुझे ये खबर क्यों नहीं बताई। तुम्हारी माँ की अंतिम ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे का शौक पूरा करने दो, कोई उसे परेशान नहीं करेगा, वो पैसा कमाना चाहता है उसे पैसा कमाने दो, इसलिए हमने तुम्हें कोई खबर नहीं दी और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। हाँ, जाते जाते उन्होंने एक तुम्हारे लिए चिट्ठी छोड़ी है। उन्होंने कहा मेरा जब भी बेटा है उसको ये चिट्ठी जरूर दे देना, तो ये हम उनकी अमानत तुम्हें दे रहे हैं। बेटा चिट्ठी लेके घर में जाता है और उसे चुपचाप पढ़ने के लिए खोलता है। उसमें लिखा होता है बेटा मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने तेरे लिए दूसरी शादी नहीं की। मैंने सोचा कि आप दूसरी शादी करने के कारण मेरा प्यार तेरे से बढ़ जाएगा और पूरी जिंदगी तेरे भरोसे बिता दी और तू पैसे कमाने के लिए मेरे से बहुत दूर चला गया। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, जिसमें मेरे बेटे की खुशी है मैं भी उसी में खुश हो जाऊंगी। पर आजकल तेरे पास इतना वक्त ही नहीं रहता कि तू अपनी माँ से भी मिल सके। घंटों में तेरा इंतजार करती हूँ, तेरी याद में मैं रात को खाना भी नहीं खाती हूँ, पर तू पैसे में इतना खो गया कि तूने अपनी माँ को ही भुला दिया। बेटा एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, पैसे तो हम दोबारा कमा सकते हैं पर माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। मेरा प्यार तेरे लिए किसी पैसे का मोहताज नहीं है। मैं तुझसे आज तक पैसे की मांग नहीं की। मैं तो ये चाहती थी कि मेरा बेटा मेरे पास है, समझो कि मेरे पास पूरी दुनिया की दौलत मेरे पास है। ये बात सुनकर बेटे की आंखों से आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को समझ आ गया कि माँ उसे क्या समझाना चाहती है कि पैसा हमारे लिए उतना अहमियत रखता है पर रिश्ता उससे भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसलिए अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को समय देने की कोशिश करें। पैसा का क्या, पैसा तो हम दोबारा कमा लेंगे पर जो रिश्ते चले गए वो दोबारा नहीं आएंगे। माँ बाप हमारे सबसे अनमोल खजाना है, उनकी कदर करो। एक बार ये चले जाएंगे तो मुड़ के दोबारा कभी नहीं आएंगे। दौलत का क्या, दौलत आज गई तो कल दोबारा हासिल की जा सकती है। माँ बाप का प्यार कभी दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनका प्यार करो। उम्मीद है आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।